हेलो वेलकम, स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके चैनल टारगेट गवर्नमेंट जॉब पे। आपको पता है दोस्तों, हम यहाँ पे मॉर्निंग में करंट अफेयर की क्लास तथा शाम को जो अभी एनटीपीसी के एग्ज़ाम हुए थे 28 दिसंबर से 8 अप्रैल के बीच में टोटल 125 शिफ्ट में, और उनमें जो जीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे, आपको पता है कि 40 क्वेश्चंस जीके के आए थे। तो उन 40 क्वेश्चनों में जो जीके के क्वेश्चन है उनको हम टॉपिक वाइज लेके आए। जैसे आपको पता है कि चंद्रयान और मंगल मिशन से हर शिफ्ट में हर रोजाना कभी कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा था। तो आज वो इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चंस तथा उसके साथ एक्स्ट्रा फैक्ट सब कुछ लेके आए हैं आपको दोस्तों। चंद्रयान और जो मंगलयान से संबंधित है, इसरो से जितने भी हैं, वो सारे के सारे आपके क्वेश्चन से कवर हो जाएंगे क्लास लेने के बाद। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास बिना समय गंवाए। जैसे पहला है कि चंद्रयान फर्स्ट कब लॉन्च किया गया, तो आपको इसकी डेट ध्यान में रखनी है, 22 अक्टूबर 2008 को। इसके साथ साथ रॉकेट कौन सा था, तो PSLV-XL-C11। सतीश धवन स्पेस सेंटर एट श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, इसको लॉन्च किया गया। दोबारा देखो, चंद्रयान फर्स्ट 22 अक्टूबर 2008, PSLV-XL-C11 सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया चंद्रयान फर्स्ट। बाद में चंद्रयान सेकंड कहाँ से लॉन्च किया गया, तो हमें पता है कि चंद्रयान फर्स्ट सेकंड कहाँ से लॉन्च किए गए थे, सतीश धवन स्पेस सेंटर सेकंड लॉन्च्ड पैड श्रीहरिकोटा नेल्लोर आंध्र प्रदेश। देखो दोस्तों, जो इसरो लॉन्च करता है ना, वो आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा से लॉन्च करता है। और लॉन्च डेट पूछे तो 22 जुलाई 2019, जो पहले तय की गई थी 15 जुलाई, लेकिन आपसे यही पूछेगा कि लॉन्च डेट कौन सी, तो 22 जुलाई 2019। रॉकेट पूछे तो वो था GSLV मार्क 3M1। और इसमें ये भी पूछ सकता है कि लैंडर का क्या नाम था, विक्रम, और रोवर का क्या नाम था, प्रज्ञान। चंद्रयान 2 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया, अभी अभी हमने पढ़ भी लिया है, GSLV मार्क 3M1। लैंडर का नाम क्या हो गया, विक्रम, और रोवर का नाम क्या हो गया, प्रज्ञान। लॉन्च डेट पूछे तो 22 जुलाई 2019। देखो दोस्तों, हर क्वेश्चन से एक्स्ट्रा फैक्ट दे रखा है ताकि आप एक क्वेश्चन को अगर 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ दो तो यहीं पे क्लास में खत्म हो जाए हमारा टॉपिक। और बाहर भी पूछा था एक एग्जाम में, सॉरी एक शिफ्ट में। तो भार कितना, कंपाइंड अगर कंबाइंड भार पूछे ना, तब तो है 3850 kg। और अगर ड्राई में पूछे तो 1308 kg। ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया था। अब आपको अगर नाम पता है कि लैंडर का नाम क्या था, तो आप आराम से पता लगा सकते हैं। जैसे लैंडर का नाम क्या था, विक्रम था, तो डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पे ही रखा गया था। और विक्रम साराभाई कौन थे, फादर ऑफ द इंडियन स्पेस प्रोग्राम। तो इसरो के संस्थापक बोल सकते हो आप, अदरवाइज इंडियन स्पेस प्रोग्राम के पितामह कहे जाते हैं वो। और रोवर एक 6 पहियों का एक रोबोट वाहन था जिसे प्रज्ञान नाम दिया गया था। रोवर का नाम क्या था, प्रज्ञान। लैंडर का नाम क्या था, विक्रम। और जो रोवर होता है, जो संस्कृत में ज्ञान का अनुवाद करता है, रोवर। इसरो के चंद्रयान फर्स्ट के प्रस्ताव को सरकार ने कब मंजूरी दी थी, तो भारत सरकार ने नवंबर 2003 में पहली बार भारतीय मून मिशन के लिए इसरो के प्रस्ताव चंद्रयान फर्स्ट को मंजूरी दी थी। गाइज आपको पता है कि अभी जो ग्रुप डी के एग्जाम होंगे, और इनमें से 100% नहीं 101% आपका हर एक क्वेश्चन से रिपीट होगा इसमें से, तो बने रहिए अंत तक। तो लॉन्च डेट कौन सी थी, 2008। मंजूरी कब मिली थी, 2003 के समय। और रॉकेट कौन सा हो गया, PSLV-XL-C11। और लॉन्च कहाँ से किया गया, आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा से। चंद्रयान फर्स्ट के लॉन्च के समय इसरो के चेयरमैन कौन थे, तो जो जो इसरो के मोस्ट चेयरमैन है ना, वो आप बस रट लो, एक लिस्ट लेके आए हूँ। तो अगर चंद्रयान फर्स्ट के समय पूछे तो वो थे माधवन नेयर, माधवन नेयर थे। लेकिन एक लिस्ट लेके आए, वो आप आराम से पढ़ लो। अगर पहला पूछे तो वो थे डॉक्टर विक्रम साराभाई, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, द फादर ऑफ इंडियन स्पेस, इसरो के, ठीक है। नेक्स्ट, जो MGK मेनन थे, वो 1972 जनवरी से लेकर के सितंबर तक थे। सतीश धवन थे, वो 1972 से 84 के बीच में रहते हैं। UR राव 84 से 94 में। और
कि जो कस्तूरी रंजन है वो 94 से 2003 और जो माधवन ने रहती हैं वो 2003 से 2009 के बीच में रहते हैं। नेक्स्ट, के राधा कृष्णन तो 30 अक्टूबर 2009 से लेकर के 31 अक्टूबर 2014 तक रहते हैं। गाइस क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है कि निम्न में से कौन इसरो के चेयरमैन नहीं रहे, तो वो भी आप ध्यान में रखना कौन कौन से रहे हैं। नेक्स्ट, जो शैलेश नायक थे वो 2015 में थे और ए एस किरण कुमार वो 2015 से 18 के बीच में रहे थे और के सिवान 2018 से कंटिन्यू अब तक है। चंद्रयान सेकंड के समय कौन थे? के सिवान थे। चंद्रयान थर्ड के समय के सिवान थे। चंद्रयान फर्स्ट किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? तो चंद्रयान फर्स्ट PSLV XLC-11। इसके साथ साथ आप एक्स्ट्रा फैक्ट ध्यान में रखो जो तीसरी बार रिपीट हो रहा है। भारत सरकार ने नवंबर 2003 में पहली बार भारतीय मून मिशन के लिए इसरो के प्रस्ताव चंद्रयान फर्स्ट को मंजूरी दी थी। लॉन्च डेट पूछे तो 22 अक्टूबर 2008, सतीश धवन स्पेस सेंटर एट श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। चंद्रयान 2 में रोवर प्रज्ञान में कितने वोट का पावर है वो अगर आपसे पूछ ले तो प्रज्ञान रोवर में 50 वोट और विक्रम लैंडर में 650 वोट का। तो अगर आपसे रोवर प्रज्ञान में शक्ति पूछे हैं तो प्रज्ञान की शक्ति पूछे तो 50 वोल्टेज है, सॉरी 50 वोट है और लैंडर विक्रम की पूछे तो 650 है। अगर आपसे लॉन्च का मास भी पूछ ले, बिल्कुल पूछ सकते हैं। कंबाइंड पूछे तो 3850, ड्राई पूछे 1308। इसके अलावा ऑर्बिटर का भी वेट पूछ सकता है, तो ध्यान में रखना 2389 था और ड्राई के अंदर पूछे तो 782। विक्रम जो लैंडर था उसका भी पूछ सकता है, ध्यान में रखना। प्रज्ञान का भी पूछ सकता है। आप स्क्रीनशॉट ले लो, लेकिन ये कम चांस से पूछते हैं, लेकिन एग्जाम में पूछा था तो आप स्क्रीनशॉट है ले लो इनका। रोवर एक 6 पहियों वाला रोबोट वाहन होता है जिसे प्रज्ञान नाम दिया गया था और जो संस्कृत में ज्ञान का अनुवाद करता है। नेक्स्ट गाइस, चंद्रयान फर्स्ट से कब संपर्क टूट गया था जो बाद में इसरो के द्वारा इस मिशन को औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया गया था? तो आपको पता है 28 अगस्त 2019 को चंद्रयान फर्स्ट का नियंत्रण कक्ष से संपर्क टूट गया था। आपको पता है लॉन्च कब किया गया था? ये 22 अक्टूबर 2008 को शुरू किया गया था और 2 साल तक काम करने की उम्मीद थी, लेकिन यह 28 अगस्त 2009 को ही कक्ष से संपर्क टूट जाता है। इसके साथ आप ये भी ध्यान में रखना जो लॉन्च का मास था, द्रव्यमान था, वो 1380 है। ड्राइव द्रव्यमान पूछे तो 560 kg और जो पायलट का मास पूछे तो 105 और रॉकेट पूछे तो PSLV XLC-11। ऑर्बिटल अगर आपसे इंस्ट्रक्शन पूछे तो 8 नवंबर 2008 को। प्रोजेक्ट डायरेक्टर यानी PD टू हेड चंद्रयान सेकंड मिशन, कहने का मतलब जो चंद्रयान सेकंड थे उस मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थे या कौन थी? तो वो थी M वनिता, M वनिथा। तो रितु करिधाल एच मिशन डायरेक्टर, तो मिशन डायरेक्टर थी रितु करधाल। इसके अलावा जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर का अगर पूछे तो M वनिता, या आप एक्स्ट्रा फैक्ट के अंदर ध्यान में रखना। एसोसिएशन प्रोजेक्ट डायरेक्टर अगर आपसे पूछे तो के कल्पना एंड नारायणन। प्रोजेक्ट डायरेक्टर पूछे तो जी नगेश। डिप्यूटी प्रोजेक्ट डायरेक्टर अगर आपसे पूछे तो चंद्रकांता। डिप्यूटी प्रोजेक्ट डायरेक्टर अगर आपसे पूछे तो अमिताभ सिंह जी थे। तो ये चीज़ आप इतना सा गाइस ध्यान में रखना, लेकिन ये मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट इसलिए दिया है क्योंकि इसमें एग्जाम में चंद्रयान सेकंड मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर पूछे थे तो वो कौन थे? M वनिता थे। और एक आप ये ध्यान में रख लेना कि जो मिशन डायरेक्टर थी वो रितु करिधाल थी। दो चीज़ ध्यान में रख लेना आप। और एक नेक्स्ट है कि हाउ मेनी पायलट्स आर देयर इन चंद्रयान सेकंड, तो चंद्रयान सेकंड पायलट की संख्या कितनी थी गाइज? 13 थी। ये चीज़ आप ध्यान में रखना। और अगर आपसे द्रव्यमान पूछे तो ऑर्बिटर का और रोवर का, ऑर्बिटर विक्रम एंड जो प्रज्ञान था रोवर, वो आप ध्यान में रख लेना।
नेक्स्ट गाइस, जो ऑर्बिटर जो पायलट्स थे तो वो कौन कौन से थे, आप यहाँ पे ध्यान दे सकते हो 13। लेकिन ये नहीं पूछेगा आपसे, लेकिन फिर भी अगर आप ध्यान देना चाहो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो गाइस ले सकते हो आप आराम से। नेक्स्ट, प्रथम चंद्रमा पर लैंडिंग मिशन क्या कहलाता है? कहने का मतलब जब 1969 के अंदर पहला मिशन गया था तो वो अपोलो 11 के द्वारा लैंड किया था। तो इस मिशन ने चंद्रमा पर सबसे पहले इंसान नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडब्रिन ब्रज एल्ड्रिन जूनियर को 20 जुलाई 1969 को अंतरराष्ट्रीय समय के अनुसार 20:17 पे उतारा था। कहने का मतलब इतना नहीं पूछेगा आपसे, इतना पूछ सकता है कि मिशन अपोलो 11 था और सबसे पहले जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग गए थे और उसके उनके साथ एडविन ब्रज एल्ड्रिन जूनियर गए थे। और कब गए थे? 1969। और 12 सितंबर 1959 को सोवियत संघ का लूना सेकंड सफलतापूर्वक चंद्रमा की सतह पर पहुंचने वाला पहला अंतरिक्ष यान था। अगर हमसे मिशन पूछे तो अपोलो 11 जिसमें इंसान गए थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अगर ओनली फॉर अगर आपसे यान पूछ ले तो वो था लूना सेकंड, सोवियत संघ ने भेजा था रूस 1959 के अंदर। इसके अलावा आप ये भी ध्यान में रखना कि जो 3 फरवरी 1966 को चंद्रमा के ऊपर नरम लैंडिंग प्राप्त करने के लिए लूना 9 अंतरिक्ष यान पहला अंतरिक्ष यान बन गया था। कहने का मतलब जितने भी लूना के वो सोवियत संघ के द्वारा भेजे गए थे। ये आप इतना सा ध्यान में रख लेना। नेक्स्ट गाइज, सफलतापूर्वक चंद्रमा की सतह पर पहुंचने वाला पहला अंतरिक्ष यान का नाम क्या था? तो वो था गाइज लूना 2। कब? सोवियत संघ का 12 सितंबर 1959 को। भारतीय सरकार का पहला इंटरप्लेनेटरी मिशन कौन सा है? तो भारत सरकार का पहला अगर इंटरप्लेनेटरी मिशन पूछे तो वो था दोस्तों मोम, यानी मार्स ऑर्बिटर मिशन। और कब लॉन्च होता है? 2013 के अंदर। इसके अलावा आप ये भी ध्यान रखना इसकी डेट और किसके द्वारा रॉकेट पूछे तो PSLV C-25 के द्वारा अपने पहले प्रयास में 24 सितंबर 2014 को यह मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश कर लेता है। मार्स ऑर्बिटर जो मिशन है या जिसको मंगलयान बोलते हैं उसकी लॉन्च डेट 5 नवंबर 2013। रॉकेट पूछे तो PSLV XL-C-25। लॉन्च साइट पूछे तो वही इसरो जितने भी करेगा सतीश धवन अंतरिक्ष हरिकोटा से करेगा, आंध्र प्रदेश। भारत मंगल ग्रह के बाद किस ग्रह पर योजना बना रहा है? तो गाइज भारत मंगल ग्रह के बाद शुक्र ग्रह की योजना बना रहा है 2024 के अंदर। इंडियाज सेकंड इंटरप्लेनेटरी मिशन प्लान फॉर लॉन्च टू मार्स मोम 2। ये भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। चंद्रयान सेकंड के बाद, चंद्रयान सेकंड अभी बताया था आपको 22 जुलाई 2019 को लॉन्च होता है। तो चंद्रयान सेकंड के बाद इसरो ने अपने सौर मिशन आदित्य L1 की शुरुआत की है। तो आदित्य L1 सौर मिशन है जो दो आदित्य L1 है वो इसरो सैटेलाइट टू स्टडी द सन, सूर्य के अध्ययन के लिए यह रॉकेट होगा। और लॉन्च कब होगा? तो आदित्य L1 2022 में लॉन्च होगा। मंगल ग्रह के गहरे आंतरिक भाग का अध्ययन करने के लिए नासा ने कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो जो इनसाइट है, इनसाइट मिशन, वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? नासा के द्वारा। नासा कहाँ की? तो अमेरिका की एजेंसी है। यह मार्स लैंडर मिशन है जो कि 5 मई 2018 को लॉन्च हुआ था। और रॉकेट पूछे तो एटलस V401। तो आपसे इतना पूछ सकता है कि मंगल ग्रह के गहरे आंतरिक अध्ययन करने के लिए नासा ने कौन सा मिशन? तो इनसाइट लॉन्च करते हैं। और रॉकेट कौन सा था? एटलस V405। और डेट भी पूछ सकता है 5 मई 2018 गाइज। 18 क्वेश्चंस। मंगल ग्रह पे होप जो प्रोब किस देश ने लॉन्च किया है? तो ये दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात। करंट का भी क्वेश्चन था ये। तो संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा मंगल ग्रह के लिए 19 जुलाई 2020 को लॉन्च हुआ था।
किसने लॉन्च कर दिया? संयुक्त अरब अमीरात। कब लॉन्च किया? 19 जुलाई 2020 को। और मिशन का नाम क्या है? मंगल मिशन, होप मिशन है और मंगल ग्रह के लिए। और यह 9 फरवरी 2021 को वहाँ पे पहुँच जाता है। इसी के साथ संयुक्त अरब अमीरात मंगल पर पहुँचने वाला पहला अरब और विश्व में पांचवा देश बन चुका है। अरब देश तो पहला है, लेकिन वैसे कौन सा है? पांचवा देश है। अपनी पहली कोशिश में सफलतापूर्वक मंगल की कक्षा में प्रवेश करने वाला दूसरा देश। प्रथम प्रयास में भारत पहुंचा था और दूसरा कौन पहुंचा है? संयुक्त अरब अमीरात। मंगल ग्रह पर जाने वाला प्रथम एशियाई देश कौन सा था? तो मंगल ग्रह पर एशियाई पूछ ले चाहे पूरे विश्व का पूछ ले, भारत ही था। मॉम मिशन, मार्स ऑर्बिटर मिशन, जो 5 नवंबर 2013 को लॉन्च होता है PSLV C-25 के द्वारा। अपने पहले प्रयास में 24 सितंबर 2014 को मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश कर लिया है और भारत ऐसा पहला ही देश बन गया है जिसने अपने पहले ही प्रयास में मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश किया था। गाइज, तो ये 19 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे। वैसे तो 19 तो क्या, आप अगर मिलाओगे तो कम से कम 70 से प्लस क्वेश्चन आते हैं। और जितने भी एनटीपीसी में क्वेश्चंस पूछे गए थे वो सारे के सारे इसमें कवर हो गए हैं एनटीपीसी 125 शिफ्टों में। तो गाइज बने रहिए। अगर आप एनटीपीसी के सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और हाँ, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे रोजाना 2 क्लास चलती है, एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की तथा साथ में जो एनटीपीसी में एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको टॉप